का दोस्त और बिजनेस पार्टनर जरूर बताता है। भाजपा से गठबंधन और भाजपा का एजेंट पीस पार्टी को जरूर बनाता है। यही काम सपा में बैठा मुसलमान, यही काम बसपा में बैठा मुसलमान, यही काम भाजपा में बैठा मुसलमान और यही काम कांग्रेस में बैठा मुसलमान करता है। मैं उन्हें आगाह भी कर रहा हूं, उनसे गुफ्तगू भी कर रहा हूं कि आपको 2008 से जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें कितना फायदा पहुंचा वो खुद अपने को असेस कर ले। क्या उनको मिल गया, क्या उन्हें मिल गया? मगर एक बात बिल्कुल सही है कि छोटे से फायदे के लिए वो अपने आने वाले नस्लों को बर्बाद करने की साजिश में खुद शामिल हैं। उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया, उनका रास्ता खत्म कर दिया। उन्होंने जो तोहमत लगाई है डॉक्टर अयूब पर, पीस पार्टी पर, वो इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया तो बर्बाद कर रहे हैं, अपने नस्लों को खत्म कर रहे हैं। उन सालों के बच्चों से कहना चाहता हूं, तुम्हारा बाप, मेरे पास सबूत है, किसी को जानना है तो ले ले। आदित्यनाथ ने खुद अपने आर्ट कहे जेल भेजा है, बिना किसी इल्जाम के उसने किया है। और मेरा मुकदमा लड़ने के लिए सबसे बड़ा सरकारी वकील है एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो खुद हमारा मुकदमा लड़ रहा था। अब मुकदमा क्या लड़ रहा था? यह मुकदमा लड़ रहा था कि सिर्फ डेट ले रहा था ताकि बहस न हो पाए, क्योंकि सब जानते थे कि जिस दिन बहस होगा उस दिन डॉक्टर अयूब जेल से आजाद हो जाएगा। मकसद आदित्यनाथ का सिर्फ इतना था कि डॉक्टर अयूब को जेल भेजा जाए, ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रखा जाए। साथियों, ये तो किरदार है भाजपा का। अब जो लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि भाजपा से दोस्ती है, वो इसको कैसे बताएंगे? आदित्यनाथ का बयान भी हमारे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने कहा कि यह दरिंदा है, क्योंकि साजिश में इन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने के लिए एक हिंदू लड़की को इस्तेमाल किया। लड़की को नहीं, उसके मां बाप को इस्तेमाल किया, और वो भी लड़की के मर जाने के बाद। लड़की का बयान भी लिया है, उसका बयान है। लड़की कहती है कि हमारे साथ डॉक्टर अयूब ने कुछ नहीं किया, हम उनके पास इलाज कराने गए थे क्योंकि बिना पैसे का इलाज होता था। बयान है हमारे पास, अक्टूबर में इलाज हुआ था और लड़की मरी फरवरी में। कहां इलाज हुआ हमें क्या पता। साथियों, एक और है, एक भाजपा के लोग हैं जो समाज के खुले दुश्मन हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। आज भी इस देश का प्रधानमंत्री और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना, फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया है। इसलिए वो आज भी आरएसएस और भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट ने कहा है, मोदी के बारे में कहा है कि आप काम करो, आप भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हो। जो तुष्टीकरण की बात करता था आदित्यनाथ, उसको हाईकोर्ट कहता है कि सरकारी वकीलों के नियुक्ति में लालच में नहीं किया जा सकता, उनके नौकरी देने के लिए नहीं किया जा सकता, रोजगार देने के लिए नहीं किया जा सकता, तुष्टीकरण नहीं किया जा सकता है। तो जो इल्जाम
मुसलमानों के सर मढ़ रहे थे कि मुसलमानों के साथ तुष्टिकरण हो रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है कि तुम भाजपा के प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री तुष्टिकरण कर रहा अपने लोगों का। महसूस कर रहे हैं सभी लोग। तो ये तो चेहरा है। ये तो जो लोग भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में मुसलमान हैं, जो लोग इल्जाम लगाते थे, उनके चेहरे भी बिल्कुल साफ हो गए। इसलिए मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, आज से तौबा कर ले, क्योंकि वो डॉक्टर अयूब का तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मैं मानता हूं कि फैसला तो रब करता है। मुझे मौत से डर नहीं है, इज्जत बेइज्जत से डर नहीं है, क्योंकि सबका मालिक मेरा रब है। ये भाजपा के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसके मालिक नहीं है। जो भरोसा करते होंगे समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, जो भरोसा करते होंगे मायावती पर, सोनिया पर, उनको उनके वादे पर भरोसा होगा, उनके फलसफे पर भरोसा होगा। मुझे अल्लाह के वादे पर भरोसा है। दिलों को बदलने वाला रब है। साथियों, ये तो किरदार रहा भाजपा का, और सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा में बैठे मुसलमान भाइयों का। और दुश्मन दूसरे को नहीं दिखाते मगर पीस पार्टी को दिखाते हैं, क्योंकि भाजपा से मुसलमान नफरत करता है और इसलिए भाजपा से संबंध बताते हैं। मैंने 2008 से आज तक कहा है कि अगर किसी के पास भाजपा से किसी तरीके का रिश्ते का सबूत हो तो लेकर के आवे। अब बिना सबूत का, बिना बिल्कुल साफ दिखता है। दूसरा किरदार मुस्लिम क़यादत में, मुस्लिम रहनुमा बनने का, मुसलमानों का हमदर्द बनने का, बड़े बड़े तकरीरें करने का। ऐसी तकरीरें जैसे भाजपा के लोग करते हैं, वैसे मुसलमानों के बारे में बात करने का सिर्फ मकसद होता है कि समाज को बांटने का। इस मुल्क में अगर हिंदू मुसलमानों में बंटवारा होगा तो सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस पूरे समाज का नुकसान होगा, इस देश का नुकसान होगा। तो यह हम सब की जिम्मेदारी है कि फिरका परस्ती को कभी फरोग न मिले। अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान की सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ सकते, समाज में उन सभी की लड़ाई लड़ेंगे जिनको हक इंसाफ नहीं मिला है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है। यह हमारा काम है। और सियासत अगर हम करना चाहते हैं तो यही एक तरीका है, फिरका परस्ती तरक्का नहीं है। कोई और तरीके इस्तेमाल करके हम कामयाब नहीं हो सकते। मगर कुछ मुस्लिम सियासतदान हैं जो पार्टियां बनाए हैं। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, AMIM का ओवैसी साहब है, बड़ी लंबी, बड़ी अच्छी तकरीर टीवी पर देते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत मुसलमानों के हमदर्द हैं। आप ये बताओ टीवी पर किसको बुलाया जाता है? उससे ज्यादा उद्दीन अजमल साहब का है सियासत में, मगर उन्हें टीवी पर नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो इंसानियत की बात करते हैं, फिरका परस्ती की बात नहीं करते। अगर एक तरफ तोगैया को बुलाया जाएगा तो दूसरी तरफ ओवैसी को बुलाया जाएगा। एक तरफ जितने सांप्रदायिक लोग बुलाए जाएंगे भाजपा की तरफ से, सपा, बसपा, कांग्रेस की तरफ से, तो ओवैसी को बुलाया जाएगा। ये दो काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गौर करिए, फिक्र करिए, जज्बात में बहने से कुछ नहीं होगा। ये दो काम करते हैं। एक तो टीवी की और मीडिया की TRP बढ़ाते हैं, क्योंकि मीडिया तो बेचती है ना, न्यूज बेचती है। जो माल बिकेगा, एक दुकानदार की तरह से मीडिया तो दुकान खोली हुई है, वो बेचती है न्यूज। तो डॉक्टर अयूब का न्यूज बिकेगा नहीं, क्योंकि तो मानवता की बात करेगा, भड़काने की बात तो करेगा नहीं। बदरुद्दीन अजमल तो इंसानियत की बात करेंगे, भड़काने वाली बात तो करेंगे नहीं। तो एक तो TRP बढ़ाते हैं, इसलिए मीडिया इन्हें चाहती है। जो आपको लगेगा
कोई उल्टा पुल्टा मौलाना रहेगा, ऊट पटांग बात करेगा तो उस मौलाना को पढ़ कर लाएंगे, मगर संजीदा मौलाना जो संजीदा बात करे उसे कभी नहीं लाएंगे। आप देखते होंगे टीवी में रोजाना। तो मेरे ये कहने का मतलब है, एक काम ये टीआरपी के लिए इस्तेमाल होते हैं, मीडिया का आमदनी बढ़ाते हैं, इसलिए मीडिया उन्हें लाती है। और दूसरे ये दोनों काम पोलराइज करते हैं वोटों को, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। चुनाव में दोनों से फायदा फिरका परस्तों को है, मुसलमान को फायदा नहीं है, फिरका परस्तों को फायदा है। क्योंकि जब बटेगा मजहब के नाम पर यह देश तो फिरका परस्त की हुकूमत होगी। जब इंसानियत के नाम पर, मसाइल के नाम पर, हक और इंसाफ के नाम पर जब मुद्दों पे लड़ाई होगी तो इंसानियत की हुकूमत होगी, फिरका परस्तों की नहीं होगी, सामंतवादियों की नहीं होगी। तो ये दोनों ये काम करते हैं। और सबूत मैं आपको दे दूं, ओवैसी साहब अगर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए तो पहला प्रत्याशी उन्होंने खलीलाबाद से, पहले प्रत्याशी, मैं तो आपके सभी के सामने कह रहा हूं, उनसे पूछिए, उनके लोगों से पूछिए, पहला प्रत्याशी खलीलाबाद में उतारा। उसके बाद जहां जहां पीस पार्टी जीती थी, जहां जहां पीस पार्टी मजबूत थी, सारे जगह पे उन्होंने प्रत्याशी उतारा, मगर एक भी जगह ऐसे नहीं उतारा जहां पीस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी या मजबूत नहीं थी। 2/3 उत्तर प्रदेश खाली था। अगर उन्हें मुसलमानों के लिए काम करना था, कमजोरों के लिए काम करता था, तो जहां खाली है वहां करो ना भाई। आखिर खलीलाबाद आकर के किसको हराना चाहते थे, किसको जिताना चाहते थे? अगर दौरा पहला किया आकर के वहां से, तो सबसे पहले दौरा खलीलाबाद में किया। अगर रैली की तो सबसे पहले खलीलाबाद में की। अगर रात में ठहरे लोगों से मिलने के लिए तो सबसे पहले खलीलाबाद में ठहरे। लोगों ने पूछा खलीलाबाद के लोगों से कि एक मुस्लिम कायद तो यहां से जीता है, यहीं का विधायक है, यहां किसको हराने आए हो और किसको जिताने आए हो? उनके पास जवाब था कि इसका सवाल का जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, हम नहीं देंगे। साथियों, मैंने क्या किया, मैंने अखबारों में सारी चीजें लिख दी है, चुनाव के पहले लिख दी है। मैंने क्या किया कि उनके घर गए मिलने, कई पार्टी के नेताओं को लेके गए उनके घर, कहा कि आप लड़ोगे, हम एक सीट पर दोनों लोग लड़ेंगे, नुकसान हमारा होगा, भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा हम गौर करेंगे, उन्होंने कहा हम पूछ करके बात करके हम जवाब देंगे। मगर यकीन मानिए आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला उनका। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी फोन किए कि साहब हमारे अध्यक्ष ने कहा था, जो उलमा काउंसिल का पहले जिला अध्यक्ष था आजमगढ़ का, उसने फोन किया कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप बात कर लो उनसे। मैंने कहा बहुत बड़ा भाई वो होदा है, मैं खुद लखनऊ जाकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला कि भाई हम लड़ेंगे तो दुश्मन का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कहां कहां लड़ना चाहते हैं वहां वहां लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद हम लिस्ट अपनी देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने उन्हें लिस्ट दे दी अपनी, और जहां जहां बाकी था, जहां जहां हमारा मजबूत था, हमने लिस्ट दी। और जो जगह उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारी थी, जहां लिस्ट दे दी वहां और प्रत्याशी उतार दिया। उसके बाद उनकी भी वार्ता बंद हो गई, कभी कांटेक्ट नहीं हुआ।
हम लोगों ने कोशिश की, फोन नहीं उठाया, न ओवैसी ने उठाया, न उसके प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया। साथियों, इलेक्शन से पहले मैं ये सब आपके सामने रखता रहा। अखबारों में जो लोग इनकलाब पढ़ते होंगे, हो सकता है उनको याद हो, सारी वारदात में लिख करके साफ साफ फुल पेज इसीलिए देता रहा कि आप समझ लें कि क्या होने जा रहा है और क्या सही है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े बहरूपिये घूम रहे हैं, मुसलमान की शक्ल में भी, कायद के भी शक्ल में भी, दोस्त के भी शक्ल में भी, दुश्मन के भी शक्ल में। पहचानना बड़ा मुश्किल है, मगर मुझे अल्लाह पे भरोसा था कि एक न एक दिन सबके चेहरे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर 27 तारीख को खलीलाबाद में चुनाव है। एमआईएम का प्रत्याशी, उसका भी चुनाव 27 तारीख को है और 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीद सिद्दीकी ने बयान दिया प्रेस के सामने। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जो लोग चाहेंगे खुर्शीद साहब को व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ये सारे जो सबूत हैं आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। 25 तारीख को वो भी चुनाव लड़ रहा है, 27 को चुनाव है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि डॉक्टर अयूब के खिलाफ मुकदमा हमने कराया है, बड़ी मुश्किल से हो रहा था, मुकदमा नहीं हो रहा था। और उसने कहा कि डॉक्टर अयूब जब तक जेल नहीं चला जाएगा तब तक एमआईएम कोई नहीं लड़ेगा, बल्कि एमआईएम लड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लड़की है हिंदू, संत कबीर नगर जिले की, उसके घर वालों को, उसके लड़की के मरने के बाद उसके घर वालों को आदित्यनाथ नहीं मिला, बजरंग दल नहीं मिला, शिवसेना नहीं मिला, आरएसएस नहीं मिला, भाजपा नहीं मिला।